बच्चे लोग, तुम लोगों को अगर जाना हो बेटा तो चले जाओ, क्योंकि अब आत्म चिंतन हो रहा है और तुम्हें अभी संसार का चिंतन करना है ना। चलिए सब अच्छी सावधान मुद्रा में बैठ जाइए, बहुत एकाग्र चित्त होकर के, बहुत रुचि पूर्वक। ये वाला लाइट बंद, कीड़ा गिरने लगेंगे फिर से, बंद कर दे तो कीड़ा सबरे मूड पे आ जाए। चलिए हे आत्मा, पढ़ लिया, सुन लिया और सबको सुना भी दिया। अपनी चिंता करो, अपने आप की चिंता करो, क्योंकि समय यही कह रहा है। बदलता हुआ समय, गिरता हुआ शरीर यही कुछ कह रहा है कि अब अपना चिंतो, अपने विचार करो। हे आत्मन, हे आत्मन, हितकारी ज्ञान प्रकट करो। यम कारम ज्ञान उत्पन्न, जिससे तुम्हारा हित हो सके ऐसा ज्ञान जगाओ। ये जीवन की ढलती हुई शाम, बदलता हुआ ये समय, गिरता हुआ ये शरीर, छूटती हुई ये जीवन की धारा कुछ कह रही है। हे मेरे आत्मा, चलो निज धाम की ओर की यात्रा प्रारंभ करो, क्योंकि जीवन रूपी यात्रा तो शांत हो रही है। धीरे धीरे करके आयु खत्म हो रही है। हे आत्मन, अपनी चैतन्य यात्रा प्रारंभ करो। आत्मस्थ होने की साधना प्रारंभ करो। इंद्रियों का भोग भी तुमने भोग लिया, व्यसनों का रस भी तुमने ले लिया।
धन, पुत्र, परिवार का भी जहर तुमने पी लिया, अभी भी अगर तुम तृप्त नहीं हुए हो, अभी भी अगर तुम संतुष्ट नहीं हुए, हे आत्मा, घोर अनिष्ट करने जा रहे हो। ये सद्गुरु की छांव तले तारण तरण स्वामी जी की कृपा से प्रेरणा मिल रही है रे। सद्गुरु की करुणा जगा रही है रे। अब न जागे तो कब जागोगे? उठो प्यारी आत्मा, उठो। तुम आत्मा ही हो, शरीर नहीं हो। तुम सिद्ध स्वरूपी हो, रागादि भाव नहीं हो। उठो, मोह नींद से उठो। इस मोह की तंद्रा को तोड़ो। चैतन्य प्रभु बुला रहा है। ध्रुव अंतर आत्मा जगा रहा है। उठो प्यारी आत्मा, उठो। देखो देखो, जब जीव निकल जाता है क्या उसके साथ जाता है बताओ? समझाओ भैया अपने आप को। अपने आप को ही संबोधित करो भैया, इसी का नाम सामायिक है। जो अपने आप को संबोधित करने में समर्थ हो जाते हैं वही समता भाव को प्राप्त करते हैं। स्वयं से स्वयं का स्वयं में संबोधन होता है, तभी स्वयं समय शुद्धात्म अनुभव होता है। स्वयं से समय सार प्रकट हो जाता है। समझाओ, इस आत्मा को समझाओ। पूरे समय संसार के विकल्पों में लगी है। पूरे समय कर्म धाराओं में एक मेक होके बह रही है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या होना है। अरे जीवन की शाम भी तो होनी है रे। और जीवन की शाम होने के पहले अगर रोग आ गया तो फिर क्या करेगा रे? उठ चेतन राजा, उठ। अभी नहीं उठ पाया तो कभी नहीं उठ पाएगा रे। अभी तूने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना तो कभी भी नहीं जान पाएगा। उठ चैतन्य, उठ। मोह की तंद्रा से उठाने वाले केवल एक सद्गुरु ही होते हैं। सद्गुरु के अलावा कोई नहीं उठाता। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री से निकल आए हो तुम। स्थावर काहे, त्रस काहे की पर्याय भोगी है तुमने। उठो! एक इंद्री, दो इंद्री, अग्नि का है, वायु का है, जल का है, पृथ्वी का है। उठो! पर्याय के मोह से बाहर आओ। हे शक्ति पुंज भगवान आत्मा, हे अनंत चतुष्टयधारी शुद्धात्मा, हे सिद्धों के समान शक्ति के धारी,
अरिहंत सिद्ध सम स्वरूप वाले, उठो चेतन जागो। स्थावर योनि, कृषि योनि, एक एक इंद्री के दुख और सहन करना है और भोगना है। उठ! मोह नींद से उठ, सदगुरु जगा रहे। तू सिद्ध स्वरूपी है। यही एक मंत्र है इस निद्रा से ऊपर उठने का। मैं परम ब्रह्म स्वरूपी हूं। मैं रत्नात्रयमयी चेतना हूं। मैं ध्रुव त्रिकालीय आत्मा हूं। मैं एक अखंड तेज उत्पन्न चेतन राजा हूं। शरीर मेरा नहीं है, शरीर के सुख दुख भी मेरे नहीं है, परिणाम मेरा नहीं, परिणमन भी मेरा नहीं। सब पर्याय परिणमन के पास ध्रुव 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 शुद्ध चेतन तत्व, अविनाशी परमात्मा। चलो मोह की निद्रा को तोड़ के निज धाम की ओर चलो। कब लौटोगे? कब लौटोगे? और कब तक भटकोगे? और कब तक भटकोगे? अभी और सुख भोगने की इच्छा है, और कसाय भी कथा करने की इच्छा है, नहीं है? चलो वहां चलो जहां शांति मिलेगी, वहां चलो जहां सुख मिलेगा, वहां चलो जहां मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंतर प्रभु है, मेरा ही अंतरात्मा है। देखो जैसे अभी आंखें बंद हैं, ऐसे ये हमेशा के लिए बंद होने वाली है। क्या मालूम जीवन की सांस किसकी कब आ जाएगी, किसकी आयु कर्मकांत कब आ जाएगी। सब छूट जाएगा, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, पत्नी, मकान, दुकान, सब छूट जाएगा। रे जीव तेरी कहानी कैसी दुख भरी है रे। एक भेला भी साथ में नहीं जाएगा, और जिसके लिए तू रात दिन लगा है, जिन पदार्थों के विकल्पों में तू अपनी आत्मा को पानी की तरह उलीच रहा है, एक बार तो खबर कर रहे पगले। एक बार तो खबर कर रहे अपनी आत्मा की। कैसा कठोर हो गया है रे तू अपनी आत्मा के लिए। पर द्रव्यों के लिए तू पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, निज आत्मा के लिए कठोर। निज हित नहीं सुहाता रे तुझे रे। उठ! चेतना उठ, गुरु दरबार में बैठा है ना, गुरु से ही कहो गुरुदेव। जिस प्रकार माता बच्चे को नींद से उठा देती है, किंतु वो बाहर की माता और बाहर की निद्रा है।
ऐसे ही माँ जिनवाणी मुझे भी मोह की निद्रा से उठा दे मेरी मैया, मेरे गुरुवर। मुझे मेरे स्वरूप का बोध करा दे, मुझे मेरे ध्रुव से मिला दे, मुझे मेरे शाश्वत ध्रुव धाम से मिला दे भगवान, मुझे मेरी अंतरात्मा से मिला दे। हे गुरुदेव, इतनी सी कृपा कर दे गुरुदेव, इतनी सी कृपा। मोह नींद के जोर जगबासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बनत उपाय कर्म चोर आवत रुके। निज हित कर लो चेतन। ये मन की माया झूठी है, साचा केवल आत्मा है। वैराग्य भाव जगा लो, वैराग्य भाव जगा लो, और वैराग्य भाव जगा के वैराग्य भावों से अपने आप को जागृत कर लो और अपनी आत्मा को जगा लो। वैराग्य की भावना शीतल जल के समान है। हृदय में राग और देश की आग लगी होती है, संसार की भौतिक वस्तुओं की आसक्ति की आग लगी रहती है, तो वैराग्य की भावना उस आग को शांत कर देती है और वैराग्य की अमृतदायिनी शीतल भावना से आत्मा शांत हो जाती है, सुखी हो जाती है, अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा में उतर जाती है। जय हो, जय हो, जय हो। संसार में रह कर देख लिया, संसार हमारा हो न सका, हो न सका। घर द्वार बसा कर देख लिया, कोई भी हमारा हो न सका, हो न सका। संसार में रह जितने भी जीव आए सब यहाँ आए, मनुष्य का चोला प्राप्त किया, संसार की माया देखी और आयु का अंत आया और जीव चले गए, क्योंकि मौत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मौत एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के सामने किसी की भी नहीं चलती। इस मौत के सामने हर कोई हार जाता है। तीर्थंकर भगवान भी एक दिन देह छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखो, मन की इस आसक्ति को मारने के लिए वैराग्य की इस कड़ी को अपना करके और अपने चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये
खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, वाह, पल भर का ये सफर है, दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, जीना जो चाहते थे बेबी तो जीना पाए, घर द्वार छोड़ करके मिट्टी में जा समाए, कर तेरा मेरा सबका अज्ञानी ना समझ है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, आँखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, गजब की तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, जब मौत ने पुकारा कुछ भी ना काम आया, जाते हुए को देखो कोई न रोक पाया, सच्चाई से तू इसकी क्यों आज बेखबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, मत नाज कर तू अपने परिवार कुटुंबियों पर, लौट आएंगे ये तुझको बस खाक में मिलाकर, मत नाज कर तू अपने परिवार कुटुंबियों पर, लौट आएंगे तुझको बस खाक में मिलाकर, तेरा बहाना कोई हमदम न हम सफर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये बसर है, दुनिया
में रहने वाले, क्या तुझी को ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है। सत्य है ये बात, फिर भी ये जीव मूर्ख बना हुआ है। ओ मूर्ख बंदे, मूर्ख की मूर्खता की भी हद होती है। दिन रात स्वयं अपने ही कांधों से मुर्दों को लेके जाता है और फिर भी मोह की अंधेरी में छुपा रहता है, सत्य को नहीं जानता। मूर्ख बंदे, इसको मूर्ख कहा है अगर ये जीव अपने सत्य को नहीं समझता, अपने सत्य का अनुभव नहीं करता तो ये मूर्ख है, और अपने आत्मसत्ता को जानता है तो ये मोक्ष मार्गी है। मूर्ख बंदे, ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा रे ना मेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। चलिए चलिए चलिए, क्या हो गया? कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। अरे तेरे मरने के बाद में सुन तेरे ये घर वाले, तेरे मरने के बाद ये सुन तेरे घर वाले। अरे कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। अरे तेरे मरने के बाद में सुन तेरे ये घर वाले। अरे 2 गज कफनी उड़ा के तुझको, 2 गज कफनी उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। अज्ञान की काली रात और माया का नशा इतना छाया है इस जीव राज को
इतना छाया है कि जिसे प्राणों से ज्यादा चाहता है वो भी इसके साथ नहीं जाता है। साथ जाना तो छोड़ो, एक पल का दर्द भी नहीं बता पाता है। फिर भी ये अंधा दिन रात उन्हीं वस्तुओं के लिए बेहताशा अपनी पूरी समय शक्ति उपयोग खर्च करता है। अरे जो प्राणों से ज्यादा प्यारा होता है वो एक समय का दर्द भी कम नहीं कर पाता। जन्मता भी अकेला जी और मरता भी अकेला जी। सुख भी भोगे तो अकेला और दुख भी भोगे तो अकेला। फिर भी मूर्ख मोह के नशे में अंधा अपनी आत्मा का घात करता, अनंत जन्म गवा देता और ये मनुष्य जन्म भी इसी तरह से गवा देगा। तो फिर पता नहीं रे जीव तेरा कहाँ कब कैसा ठिकाना होगा। कार देख तू क्यों इतना इतराए। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराए। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाए। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाए। 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये। फिर आएगा अंधेरा मूरख बनवा। क्या है रे जग में तेरा मूरख मनवा। क्या है रे जग में तेरा। शुरू से कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराए। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराए। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाए। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाए। 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये। फिर आएगा अंधेरा मूरख मनवा। क्या है रे जग में तेरा मूरख मनवा। क्या है रे जग में तेरा। अंधे बावले जनगण बावलो रे, जनगण आंधलो रे। नग्न जन्म लेता है ये नग्न। एक धागा का टुकड़ा भी अपने साथ लेके नहीं आता। माता के गर्भ में 9 माह की असहनीय वेदना भोगता है, उल्टे मुंह लटका रहता है। उठ! ये तो हकीकत सामने ही दिखाई दे रही है। ये तो वर्तमान में हमारे साथ घट गया है, फिर भी हम इसे बिसरा रहे हैं। सत्य को जो बिसराता है, सत्य को जो स्वीकार नहीं कर पाता, मन उसी को संसार में नचाता है। और जो सत्य को आत्मसात करता है, सत्य से प्रीति करता है, सत्य को आत्मसात करता है,
उसका मन मर जाता है और ज्ञान जग जाता है। इसलिए मन को मारे बगैर और ज्ञान के जगाए बगैर सुखी होना संभव नहीं है। ओ मूर्ख बंदे, धागे का एक टुकड़ा भी साथ में लेके नहीं आता रे, और जब जाता है दुनिया से तो जो शरीर तेरे साथ आया वो भी साथ नहीं जाता। इतना बड़ा आश्चर्य देख करके भी तू सो रहा है, सत्य से बेखबर हो रहा है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर रहा है, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहा है। ए मूर्ख बंदे, गुरु बाबा कहते हैं तू पावला है, बावला है, आंधला है, किंतु ज्ञानी ममल स्वभाव को पा लेते हैं, ज्ञान स्वभाव को पा लेते हैं। मूर्ख अपनी मुक्ति का जल्दी कर उपाय हो। मूर्ख अपनी मुक्ति का जल्दी कर उपाय, किस दिन किस घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जा। वाह, फिर से बोलो भाई, फिर से बोलो। मूर्ख अपनी मुक्ति का जल्दी कर उपाय, किस दिन किस घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जा। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, बनकर काल लुटेरा मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा मूर्ख मनवा, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा मूर्ख मनवा। क्या है जग में तेरा मनवा, क्या है जग में तेरा। कहते हैं मौत जैसा बेरहम कोई नहीं होता और गुरु जैसा करुणाधारी कोई नहीं होता। गुरु की करुणा के छांव तले आत्मा सुखी होता है, किंतु मौत बहुत बेरहम होती है। ओ सपने देखने वाले, दिन रात माया और अज्ञान की अंधेरी काली अंधेरी रातों में रहने वाले, कहते हैं मौत गर्भ के बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। किसी पे उसका अधिकार नहीं है। ये पूरी कल्पना 1 मिनट में ध्वस्त हो जाती है। ये मन की जितनी चमक चांदनी है वो क्षण मात्र में मिट जाती है, क्योंकि वो गर्भ के बच्चे को भी नहीं छोड़ती। उसको जब आना है वो तब आती है, और जब आती है सब छोड़ के जीव अकेला चला जाता है। सत्य है कि नहीं है? बोलो, अरे सब लोग बोलो। स्वीकार कब करोगे? अगर सत्य है तो स्वीकार कब करोगे प्यारे? क्योंकि तो स्वीकार करना है, यही तो गुरु की आज्ञा है। यहाँ अटल नियम उस दाता के, यहाँ चले
मनमानी है। यहाँ अटल नियम सिद्धाता के, यहाँ चले नहीं मनमानी है। तुझे रहना जग में उतना है, तेरा जितना दाना पानी। क्या बात है भाई, तुझे रहना जग में उतना है जितना तेरा। कितना बड़ा सत्य है ये, कितना बड़ा सत्य है। कि राजा हो राजा हो या रंग की कोई, सबकी यही कहानी है। इस बात को जो समझे वो चतुर, इस बात को जो समझे वो चतुर, और जो ना समझे अज्ञानी है। काहे करता काहे करता तू खुद पे गुमान बाबू रे, एक दिन छूट जाएगा जान बाबू रे। काहे करता तू खुद पे गुमान बाबू रे, एक दिन छूट जाएगा जान बाबू रे। काहे करता तू खुद पे गुमान बाबू रे, एक दिन छूट जाएगा जान बाबू रे। कि कुछ कर ले जतन तारण नाम जप ले, कुछ कर ले जतन प्रभु नाम जप ले, तेरे बाद भी रहे तेरा नाम बाबू रे। काहे करता तू खुद पे गुमान बाबू रे, एक दिन छूट जाएगा जहान बाबू रे। अपनी जिंदगी ना यूं ही तू खराब कर, अपने कर्मों का थोड़ा तू हिसाब कर, कैसे मुंह दिखलाएगा तू, कैसे मुंह दिखलाएगा तेरे मुझे ना मुक्ति के निशान बाबू रे। काहे करता तू खुद पे गुमान बाबू रे, एक दिन छूट जाएगा जान बाबू रे, एक दिन छूट जाएगा जान बाबू रे। काहे करता जवानी पे गुरूर है, कोई दौलत के नशे में मगरूर है, तू इतना ना महलों पे गुमान कर, तू इतना ना महलों पे गुमान कर, कि तेरा एक ही ठिकाना
शमशान बाबरे, काहे करता तू खुद पे गुमान बाबरे, एक दिन छूट जाए। ये कितना बड़ा, यह बिल्कुल सत्य है। एक बार युधिष्ठिर से किसी ने पूछा, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर से, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, भैया इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जीव स्वयं आंखों से देखता है। कितनी गजब की बात है भैया। हकीकत में चाहे तो हृदय को छार छार कर जाए ये बात कि जीव आंखों से देखता है कि जीव बिल्कुल धागा का लेस भी साथ में लेके नहीं आता। नग्न जन्म लेता है, कपड़ा पहन के भी नहीं आता है। किसकी बात कर रहे हैं भैया? हे भैया किसकी बात कर रहे हैं? कोई पड़ोसी की बात चल रही क्या? ये हमारी बात चल रही है, हमारी दशा है, ये हमारी स्थिति है। कम से कम एक जोड़ी कपड़ा पहन के तो आता। भगवान नंग धुलंग पैदा होता है, 2, 2.5, 3 किलो का मांस का लोथड़ा। और जैसे उस पर्याय में आता है, थोड़ी सी माया मोह के चक्कर में उलझता है, सब भूल जाता है। और जब जाती बिरिया होती है, चलती बिरिया होती है, इस जीव को भी ऐसे ही लकड़ी के ढेर में जला के खाक कर देती। और जब ये जीव दूसरी गति में जाता है तो सब भूल जाता है। वो कौन सी योनि से आया, कौन बाल बच्चों के साथ आया, किसके साथ आया, सब भूल जाता है। और जिस गति में जाता है बेचारा ये जीव, वैसा ही हो जाता है। छोटी सी जिंदगी है भैया, छोटी सी जिंदगी। चंद दिनों के मेहमान हैं। आज तीसरा दिन हो गया, कल तिलक हो जाएगा। अब जो आया है वो अगली बार क्या मालूम आएगा कि नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं। अब जो आया है वो अगली बार फिर आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि हम अब जब यहाँ स्थाप करते थे, कंटिन्यू चलते थे स्थाप, उस समय जो थे वो अब नहीं दिख रहे, वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनका सफर पूरा हो गया। यहाँ आते से ही, कदम रखते से ही जब उनकी याद आई कि वो कहाँ है, पता चला कि वो चले गए। ऐसे ही मान लो 5 साल बाद हम आएंगे फिर दोबारा स्थाप के लिए, तो पता नहीं फिर कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। कितना बड़ा सत्य है ये। फिर भी कैसी माया की ये अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। एक पल के लिए भी अपनी आत्मा के बारे में विचार नहीं करता रे चेतन। कितना कठोर है ये जीव अपने आप के लिए, कितना कठोर है ये अपनी आत्मा के लिए। जरा सी दया नहीं आती। और जो खुद पे ही दया नहीं करता भैया, वही तो दुख उठाता है। जो खुद पे दया करता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है। सबके लिए दया करता है, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, बेटा के लिए, मकान के लिए जी जान लगा देता है, जी जान लगा देता है। अंधाधुन करता है। अभी कहाँ की बात है, एक सेठ जी ने मकान बनवाया, बहुत सुंदर मकान बनवाया। सत्य घटना है, हमारे गांव की घटना है। और अपने हाथ से उस मकान की पानी से तराई की, और मकान की पानी से तराई करके, प्लास्टर करके, पुट्टी करके सब कंप्लीट कर लिया। और जब उस मकान का गृह प्रवेश हो रहा था, उस मकान में वो प्रवेश कर रहे थे, और प्रवेश करते से अटैक आया। और सेठ जी कितने बड़े बड़े सत्य हम सामने से देख रहे हैं, फिर भी हम नहीं चेत रहे। ये कैसा मोह का नशा है। पापी भी सुधर जाए, मगर ये मोह का नशा और मिथ्या को मानने वाला, मिथ्यात्व को पूजने वाला कभी नहीं सुधरता। क्योंकि मिथ्यात्व को पूजने वाले के अंदर पुण्य का लोभ होता है, और उस लोभ के वशीभूत होकर वो संसार की वृद्धि करता है, अपने आत्म तत्व से अनजान रहता है। इसलिए भैया
ये बात बिल्कुल सत्य है। थोड़ी सी चेतावनी ले लें भैया, कल तिलक का दिन है भैया। ये बच्चे किसके साथ कर लो, हाथ जोड़ के निवेदन उनसे, वो माताएं बहनें जिन्होंने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है, अब उनको संभाल भी ले, वो शांति से संभाल ले, क्योंकि अंतराय न पड़े, इसका ध्यान रखो। कल तिलक होना है भैया। कहते हैं मंजे हुए थाली में, शुद्ध थाली में ही भोजन परसा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी तरफ ध्यान से देखो। कहते हैं मंजी हुई थाली में ही भोजन दिया जाता है, धुले हुए कटोरे में ही प्रसाद मिलता है, धुले हुए हाथ, साफ सुथरे हाथों से ही भगवान का प्रसाद पाया जाता है। कल प्रसाद मिलना है। आपको भले ही विश्वास न हो, मगर मेरा तो अनुभव है और मेरे साथ कई लोगों का अनुभव है, और उन्होंने बताया कि हाँ, हमने सचमुच तिलक के दिन प्रसाद पाया है, श्री गुरु की करुणा पाई है। तो इसलिए आज वैराग्य के जल से इस चित्त को धो लो। चित्त धुल जाएगा, समझ लो तुम्हारा स्नान हो गया। और ऐसे विरक्त हृदय भाव से चित्त की शुद्धि पूर्वक श्री गुरु की शरण में आना और कहना कि गुरुदेव, तुम्हारे कितने भक्त थे, कितने तुम्हारे साथ चले गए, कितने तुम्हारे साथ चले गए, और कितने खाक में मिल गए, मरघट में पहुंच के राख हो गए। उन भक्तों में मैं भी एक हूं। ऐसा दिल से बोलना, इन भक्तों में मैं भी एक हूं, बस मुझे भी वही प्रसाद दे दो जिस प्रसाद को पाकर के जाना होगा, आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियमों अपनाना होगा, आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियमों अपनाना होगा। काल बलि काल बलि संकल्प कर चुका, छलने की तैयारी हो, छलने की तैयारी, कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल, मिलते हैं सब यहीं। आज बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। हम बताएं आपसे सत्य घटना सुन। पिछले बार हम आते थे, भूरेलाल जी और भूरेलाल जी की धर्मपत्नी और भी 2-4-10 चेहरे दिखते थे, और अब करीब 4-5 साल के बाद आना हुआ है, बल्कि और ज्यादा हो गए। उसके बाद सब चेहरे चले गए, और आके देखा कि देखो जैसे ये चले गए ऐसे हम भी चले जाए, जैसे ये नहीं रहे ऐसे हम भी नहीं रहे। आज केएल साहब से बात हो रही थी, ऊपर आए थे, वो बैठे थे, बैठे बैठे बातों ही बातों में कहने लगे, चले भैया बहुत सब कुछ कर लिया, अब शरीर भी नहीं बोलता और अंदर से इच्छा भी नहीं होती, लगी स्थाप करना, और बातों बातों में सहजता में कह चुके, अब तो हमारे जीवन का भी सहज में बोला है, कोई ठिकाना थोड़ी है, 71 से ऊपर उम्र जा रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे उन्होंने ये शब्द बोला, हृदय में ऐसा चोट कर गया वो शब्द, ऐसा लगा यही तो सत्य है, यही तो सत्य है। और है क्या सत्य? ये तुम्हारी 5 इंद्रियों की विषयों की परिणति, ये तुम्हारे कागज के गांधी जी के फोटो लगे नोट, तुम हो माया में अंधे, तुम सत्य से अपरिचित हो। मगर जो सत्य से अपरिचित होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सत्य ही बदल जाए, सत्य कभी बदलता नहीं है।
मन कितनी ही नीचता करे, मन कितनी ही आसक्ति करे और मन कितनी ही मोह की बुनियादें तैयार करे, मगर सत्य सत्य ही रहता है। सत्य को कोई बदल नहीं सकता। बड़े मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिलता है। अनंत 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 जन्मों के दुख भोगने के बाद इस जीव को ये मनुष्य पर्याय मिलती है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ऐसी कठिन कठिन यात्रा करके इस मनुष्य पर्याय में आता है। कठिन कठिन दुख भोग के आता है। स्थावर काय, तरस काय, वायु काय, जल काय, अग्नि काय, इतनी असहनीय वेदना सुन के आता है और क्या करता है? क्षण भंगुर माया में, विनाशिक पदार्थों में, नाशवान वस्तुओं में ऐसे अनमोल हीरा जैसे जन्म को गवा देता है। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। सूरज नित प्रज करता रहता, ढलने की तैयारी। वाह! सूरज नित प्रज करता रहता, ढलने की तैयारी। करो मन चलने की तैयारी। हमसे कोई तंग न होगा, हमसे कोई तंग न होगा। महफिल होगी, रंग न होगा। हमसे कोई तंग न होगा। महफिल होगी, रंग न होगा। गंगा के तट धू धू करके, गंगा के तट धू धू करके जलने की तैयारी। यही तो है, ये स्थिति तो है। इसलिए भैया कल गुरु से प्रसाद प्राप्त करना है। बोलो सब लोग बोलो। तिलक किससे लेना है? गुरुदेव से लेना है, कमलवती जी से लेना है ना। तो आज तैयारी करो, हृदय की सफाई करो, और जब हृदय साफ हो जाए, कंचन की तरह बैरागी के निर्मल जल से पवित्र हो जाए, फिर गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, हृदय में वो आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो हमारा जीव इस जन्म में अपना काम बना लेगा। अन्य जीवों की तरह इस मनुष्य जन्म को यूं ही बर्बाद नहीं करेगा। अन्य जीवों की तरह इस मनुष्य जन्म को सफल करके और सार्थक करके अपनी मुक्ति श्री को प्राप्त करेगा। इसलिए श्री गुरु की शरण में समर्पित करके कहो गुरुदेव से, गुरुदेव जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। और सही तो है, किसके साथ जाओगे? तुम आए कहां से हो, तुम्हें जाना कहां है, कोई ठिकाना ही तो नहीं है ना, कोई ठिकाना नहीं। एक जीव अकेला है, सद्गुरु की शरण से अपने गांठ को बांध लेता है। अपने गुरु की करुणा की छांव तले ज्ञानामृत का पान करके, ज्ञान की ज्योति को जला के सच्चे सुख को पा लेता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। किससे कह रहे हैं हम ये बात? जिनको तिलक लेना है वो बोलेंगे, जिन्हें तिलक नहीं लेना वो नहीं बोलेंगे। तिलक चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो सब लोग। गुरु का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? प्रसाद चाहिए कि नहीं? क्या कहोगे?
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं रह लूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं रह लूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं रह लूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। जय हो। श्री गुरु से, श्री गुरु के प्रति समर्पित करके सदगुरु के प्रति अपने आप को सौंप दो। जब जाओ तो श्री गुरु की शरण और श्री गुरु की छत्र छाया के तले हमारे ये जीव शरीर छोड़ के जाए, क्योंकि जाते समय न पत्नी जाएगी न बच्चे जाएंगे। श्री गुरु की छत्र छाया में और श्री गुरु का स्मरण करते हमारा जीव अकेला ही जाए। सच्ची श्रद्धा पूर्वक सदगुरु चरणों में समर्पणता ज्ञापन करते हुए ये भावना भाव। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ किसे मैं कहूँगा। कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो
दया निधि दया निधि दया निधि दया निधि दयनीय मेरी अवस्था तेरे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था दया निधि दयानीय मेरी अवस्था तेरे ही हाथ में सारी व्यवस्था जो तुम कहोगे स्वामी जो तुम कहोगे स्वामी वही मैं कहूँगा हाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वही सद्गुरुदेव की जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा सद्गुरुदेव की सद्गुरुदेव की न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी कर लो करा लो भगवन जो तेरी मर्जी न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी कर लो करा लो नाथ जो तेरी मर्जी सुख दो या दुख दो सुख दो या गम दो हंस के सहूँगा जहाँ नाथ जहाँ ले चलोगे सद्गुरुदेव की चलूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा गुरुदेव की शुद्धात्म भगवान की तारण तरण भगवान की जय हो सही बात है। जब अपने आप रख लो को गुरु महाराज के साथ चलेंगे। गुरु महाराज मुक्ति श्री को गए हैं तो गुरु महाराज के साथ हम भी मुक्ति श्री को प्राप्त करेंगे। नाथ रख लोगे ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, कितनी गजब की बात है। सुनो जरा ध्यान सुनो। वही मैं रहूंगा। क्यों, एक बात बताओ सब लोग, जब जन्म लेते हो तो जन्म लेते से ही किसके साथ चलना शुरू करते हो? माँ के साथ, पिता के साथ। थोड़े से बड़े हो जाते हो तो फिर किसके साथ चलना शुरू कर देते हो? भाइयों के साथ। फिर और बड़े होने लगते हो तो मित्रों के साथ। और बड़े हो जाते हो पत्नी के साथ। और बड़े हो जाते हो पड़ोसियों के साथ। एक बात बताओ, जन्म से लेकर के
जन्म से लेकर के विवाह तक और विवाह से लेकर संतान तक तुम हर आदमी के साथ चलते आए हो। बचपन में चली माता, जवानी में चली पत्नी, युवा अवस्था में चले हैं बच्चे। अब एक बात बताओ, अंत समय भी तो चलना है, किसके साथ चलोगे? नहीं नहीं बताओ, सब लोग बताओ। जब जन्म लिया था तो चल हाथ पकड़ के चलना सिखाया और चलते चलते इतनी दूर आ गए। अब इसके बाद भी तो आगे चलना है कि रुकना है? अब किसके साथ चलोगे? अंतर से बोलो, किसके साथ चलोगे? किसके साथ चलोगे? तो कल आशीर्वाद ले लेना, कमलवती जी की गाथाएं पूरी हो रही हैं और कमलवती जी गाथाओं में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो आशीर्वाद ले लेना और आशीर्वाद को आत्मसात कर लेना। इसके बाद तत्व चर्चा प्रारंभ होगी किरण दीदी की, एक फूल ना के पश्चात, और फिर हम तत्व चर्चा श्रवण करेंगे। चलिए बहन जी जल्दी करिए, जौन सी तुम्हें पढ़ो, जल्दी पढ़ो कोई सी।